नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रोमर्स। आज हम एक ऐसी चीज को समझेंगे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में बार बार सुनने को मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका मीनिंग नहीं जानते हैं और वो चीज होती है पावर फैक्टर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा मोटर की नेम प्लेट पर नंबर लिखे होते हैं, जैसे PF 0.7, PF 0.85। ये नंबर डिनोट करते हैं कि मोटर का पावर फैक्टर क्या है। यहाँ पर PF का मतलब होता है पावर फैक्टर। अब इस वीडियो में हम लोग एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि मोटर के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है और क्यों मोटर के लिए ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नजरिए से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये चीज आपसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे, ताकि आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो तरह की पावर होती है। एक होती है रियल पावर, जो एक्चुअल काम करती है जिससे मोटर चलती है, जिसको हम एक्टिव पावर भी कहते हैं। और दूसरी होती है रिएक्टिव पावर, जो सिर्फ मोटर को चालू करने के लिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब पावर फैक्टर यहाँ पर ये चीज बताता है कि आपकी मोटर को जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है वो कितनी एफिशिएंटली काम में यूज हो रही है और कितनी वेस्ट हो रही है, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और कितनी वेस्ट हो रही है। ये चीज हमें पावर फैक्टर से पता चलती है। यहाँ पर रियल पावर का मतलब भी यही होता है कि जो पावर हमने मोटर को चलाने के लिए यूज करी है, और रिएक्टिव पावर वो होता है जो मोटर ने यूज नहीं करी है। अगर हम सिंपल शब्दों में पावर फैक्टर का मतलब निकालें तो वो ये होता है कि बिजली का उपयोग कितना सही ढंग से हो रहा है। अगर पावर फैक्टर हाई है मतलब मोटर एफिशिएंटली चल रही है, और अगर पावर फैक्टर लो है इसका मतलब बिजली तो ले रही है मोटर, लेकिन उतना काम नहीं कर पा रही है, उतनी एफिशिएंट नहीं है। अब इस चीज को आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए की बिजली ली। अब अगर पावर फैक्टर हाई हुआ तो 100 में से 90 रुपए का काम हो रहा है, और अगर आपकी मोटर का पावर फैक्टर लो हुआ तो 100 रुपए में से सिर्फ 50 या फिर 60 रुपए का काम ही होगा। बाकी की जो पावर थी वो वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए पावर फैक्टर जितना हाई होगा मोटर उतनी ज्यादा एफिशिएंटली चलेगी। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सिंगल फेस मोटर का पावर फैक्टर लो क्यों होता है। देखिए, सिंगल फेस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क काफी कम होता है। ये मोटर पूरी तरह कैपेसिटर पर डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड उतना स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए इसका पावर फैक्टर 0.6 टू 0.8 होता है। वहीं अगर हम थ्री फेस मोटर की बात करें तो थ्री फेस मोटर में मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्मूथ होती है, जिसकी वजह से उसका रोटेशन भी काफी स्मूथ होता है और इसके अंदर कोई भी कैपेसिटर की टेंशन नहीं होती है। और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि थ्री फेस मोटर हाई टॉर्क की होती है, इसीलिए थ्री फेस मोटर का पावर फैक्टर 0.9 तक होता है, जो कि काफी अच्छी एफिशिएंसी देखता है। अब दोस्तों, आखिर लो पावर फैक्टर से क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर पावर फैक्टर लो होगा तो मोटर ज्यादा करंट लेगी, उसकी वाइंडिंग गर्म हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ता है। इसीलिए कभी कभी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगाना पड़ता है। तो अगर मोटर का पावर फैक्टर लो है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मोटर खराब है, बस हमें ये समझना होता है कि उसकी वर्किंग इतनी एफिशिएंटली नहीं चल रही है। मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हमें कैपेसिटर ही लगाना पड़ता है। इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज में पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स को लगाया जाता है, जिसको हम PF करेक्शन पैनल भी बोलते हैं, ताकि जो इक्विपमेंट या फिर मोटर लगी होती है वो स्मूथली रन कर सकें अच्छी एफिशिएंसी से। तो दोस्तों, पावर फैक्टर एक सिंपल सा नंबर है जो हमें बताता है कि मोटर बिजली का उपयोग कितना एफिशिएंटली कर रही है। अगर पावर फैक्टर ज्यादा है तो मोटर अच्छी तरीके से चलेगी, और अगर पावर फैक्टर लो है तो वो ज्यादा करंट खींचेगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इलेक्ट्रिकल की और वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।